अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत ही क्विक ओवरव्यू हमने करना है एपी सिंह साहब का नैरेटिव सीमा हैदर केस में। और इसमें डॉक्टर शुजात के बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम एपी सिंह साहब से पूछना चाहते हैं। एपी सिंह की बिल्कुल हमारी तरफ से रिस्पेक्ट है। और शुरू से ही एतराज़ हमारे चैनल पे था कि एपी सिंह को साहब क्यों कहा जाता है, तो मेरा उसमें आंसर यही है कि हमारी तरबियत यही है, हम हर बंदे से बिल्कुल चाहे वो जो भी हो इज़्ज़त के साथ बात करते हैं। हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। अगर किसी का एक्ट ऐसा है कि उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, तो उसको फिर हम उसके मुताबिक जो है ना वो बात करते हैं, उसके करैक्टर के मुताबिक कोई ना कोई अपनी तरफ से या जो हमारे दोस्त हैं वो नाम भी दे सकते हैं उसको। बट दैट इज़ जस्ट टू डिपिक्ट व्हाट दे आर डूइंग। पर्सनल बिल्कुल भी नहीं जाते। एपी सिंह साहब की इस हवाले से बिल्कुल रिस्पेक्ट है कि वो एक लीगल फ्रेटर्निटी है और वो इंडिया में मीडिया में बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, उनको रहना आता भी है। तो इसके लिए बहरहाल उनका ये टैलेंट ज़बरदस्त है। अगरचे वो गुलाम हैदर को इस वक़्त बार-बार कह रहे हैं कि ये ज़ूट्यूब चैनल चलाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इस पे एपी सिंह से लॉजिकल क्वेश्चन्स हमारे ये हैं कि एपी सिंह जी, आपने जो ये सारी इमारत बनाई है सीमा हैदर को लेके कि ये पाकिस्तान से आई हुई खातून कि इसके साथ बड़ा वहाँ पे ज़ुल्म होता था। इसका हस्बैंड 4 साल से वहाँ पे नहीं था, तो इसके घर में मसाइल थे और इसको वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। तो अब ये इल्लीगल तरीके से इंडिया आ चुकी है और अब चूँकि ये हिंदू बन चुकी है, तो इस वजह से हम हर तरीके से इसकी सपोर्ट करेंगे। यही आपका लॉजिक है और यही आपकी बेस है। इससे अगर कोई ऊपर-नीचे हो तो मुझे आप बताइए। इसमें हमारा जो नुक्ता नज़र शुरू से यही है कि ये सारा काम बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। चाहे जितने भी साल सीमा और सचिन जो है ये इन कॉन्टैक्ट थे, इन लोगों ने पूरा प्लान किया। इन्होंने हो सकता है बहुत से लोगों से एडवाइस भी ली हो, जिसका पता चलता है कि क्या उसे कहते हैं कि कोई ना कोई बैकिंग इनके पीछे है। और पहले इन्होंने खुद प्लान किया कि चले अकेले-अकेले करते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो है ना वो बच्चों को भी यूज़ करेंगे और इंडियन अदालतें चूँकि इस हवाले से सेंसिटिविटी रखती हैं, तो हम इन सेंटिमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से वो सीमा दोबारा पाकिस्तान वापस आई और फिर बच्चों को लेके वो नेपाल के रास्ते इल्लीगल, डू नॉट फॉरगेट दिस, कि इल्लीगल एंट्री की उसने। शी डिड नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, जो ट्रू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो हो गई, एंटर हो गई उधर इंडिया में। अब इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो भी शुरू से ही मसाइल चले आ रहे हैं, अल्लाह करे वो हल हो जाएँ, क्योंकि दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं, वो एक-दूसरे के साथ बिल्कुल वो चाहते हैं कि वो बात करें, मिलें। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज़ इश्यूज़, जो अवामी तौर पे एक-दूसरे के साथ राब्ता है, लोग शादियाँ भी करना चाहते हैं, लोग फ़िल्में भी देखते हैं, लोग कल्चरल एक्सचेंज भी करते हैं। तो वी डू होप कि ये सारा कुछ बेहतर हो जाए। एपी सिंह जी बहरहाल इस जल्ती के ऊपर जो है ना पूरी तरह तेल डालते हैं। सख्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान के, नारे-वारे भी लगवा चुके हैं और अभी भी यही बातें करते हैं। अभी रिसेंटली जब ये इनका एक इंटरव्यू आया जो अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी इन्होंने यही कुछ कहा। तो लॉजिकल क्वेश्चंस हमारे एपी सिंह जी से ये हैं कि बहुत से और पाकिस्तानी जो इस वक़्त आपकी जेलों में जल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे, उनके हवाले से भी क्या आपने कभी कुछ इस तरह का किया है? कि क्या अभी आपने कोई मर्सी पिटीशन दायर की है? क्या आपने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि ये इनको माफ़ कर दिया जाए? अगर ऐसा नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो ये सारा प्लान है, ये सारा बोगस है, ये सारा फ्रॉडुलेंट है और ये सारा इसकी जो बुनियाद है वो रेत की दीवारों पे खड़ी हुई है। एक तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। और शुरू से ही जब ये मसला शुरू हुआ था, तो हमारी तरफ से तो यही था इंडियन अथॉरिटीज़ को भी, कि अगर आपने सीमा हैदर को इतनी प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट देनी है बिकॉज़ ऑफ हर किड्स,
तो फिर बहुत से और भी जो लोग इंडियन जेलों में इस वक़्त हैं, उनको आप आज़ाद कर दीजिए। पाकिस्तान से भी हमारी यही गुज़ारिश है कि अगर इस तरह के कोई लोग आ जाते हैं बॉर्डर्स क्रॉस करके या जो क्या उसे कहते हैं फ़िशरमैन हैं, उनको भी आप जो है ना वो जाने दें। लेकिन ज़ाहिर है हमारी कौन सुनता है। एपी सिंह जी हो सकता है सुन रहे हों, तो इस वज़ह से मैंने भी आज का ये जो है ना ये बात की है और रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वोलेटाइल बॉर्डर है और वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि जो भी इस तरह का मसला होता है, वो सीधा-सीधा कानून की नज़र में उसको बहुत सख्त किस्म की सज़ा दी जाती है। तो अगर आप बच्चों की वजह से सीमा हैदर को ये ट्रीटमेंट देके दे रहे हैं, तो वो बच्चे सिर्फ़ सीमा हैदर के नहीं हैं, इसी पे मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद फिर एपी सिंह जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो पॉइंट है कि सीमा हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कोई सब्जी मंडी से बच्चे तो नहीं लिए हुए हमने। हमने सीमा को कहीं मवेशी मंडी से तो नहीं खरीदा, ये किया, वो किया। तो ये क्वेश्चन आपसे भी बनता है कि ये सीमा मदर है उन बच्चों की, हमने पहले ही शुरू से ये कहा हुआ है कि हम लॉजिकल बात करेंगे। पाकिस्तान से जब वो आई है दुबई, दुबई से नेपाल गई तो इसमें कोई लॉज़ की वायलेशन नहीं हुई। पाकिस्तान में वो एक मदर है बच्चों की और ये उसका राइट बनता था वो जहाँ भी बच्चों को लेके जाए। जो पाकिस्तान में वायलेशंस उसने की हैं, जो कि रोशन अज़ीम साहब और बाकी जो वकला हैं इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ही बताया है कि जो वायलेशंस उसने पाकिस्तान में की हैं, वो प्रॉपर्टी बेचना इल्लीगल जिस भी तरीके से उसने बेची, गुलाम हैदर के पैसों की थी। उसके बाद फिर वो एक हमारा पठान भाई का मोबाइल फ़ोन भी लेके वो गायब हो गया। ठीक है। तो पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की वायलेशंस हैं और उसपे ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन बच्चों के हवाले से नहीं है बिकॉज़ शी हैड वीज़ास आई वुड से और उसके बाद फिर वो नेपाल तक गई। वहाँ से आगे जो है वो इल्लीगल एक्टिविटी उसने की है। वो पाकिस्तानी खुद है, उसके बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और वो आप लोगों की मिली-भगत से वो इंडियन बॉर्डर उसने क्रॉस किया और वो बच्चों को अपने यूज़ करने के लिए अपने साथ ले गई। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर ये बच्चे गुलाम हैदर को इस वजह से नहीं मिलेंगे कि आपने सब्जी मंडी से नहीं खरीदे हुए या वहाँ से नहीं लिए, तो क्या सीमा ने ये सब्जी अ, उधर इंडिया में पहुँचा दिया उनको, सचिन ने कहाँ से खरीदे? तो ये तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बनती है। उसके बाद अभी मैं एक आपका सुन रहा था कि जिसमें आपने कहा कि माँ जो है वो बच्चों की बेहतरीन कस्टोडियन है। येस वी डू एग्री विद दैट कि मदर जो केयर प्रोवाइड कर सकती है, मदर जो बच्चियों को और बच्चों को आपने बच्चियों के हवाले से भी बात की कि मदर ही सबसे बेहतर उनको जानती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, फैक्चुअल बात है और कल्चरल बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे तो मदर का ही सबसे बड़ा कसूर है। वो देखिए जब लॉ आता है तो वो मेल फीमेल को देखना चाहिए उसको, वी डू एग्री विद दैट। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि कसूर किसका है? क्या ये गुलाम हैदर ने सीमा को कहा था कि तुम इस तरह करो? तो यहाँ पे कौन कसूरवार है? किसने कहा कि जी मैं जो है ना ये मुझे प्यार मोहब्बत नहीं मिला और ये बच्चे हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए और अभी सच्चा प्यार जो है ना 4 बच्चों के बाद कहीं और मिलेगा, तो चलो हम इंडिया चलते हैं। ये क्या लॉजिक है भई? ये जो वही बात बार-बार कि ये क्या नाम है, इस तरह की प्यार मोहब्बत तो फिर 4 बच्चों के बाद भी अगर प्यार मोहब्बत नहीं मिला, तो फिर बंदा कहाँ जाए? तो यहाँ पे हू इज़ एट डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट तो सीमा हैदर का है, गुलाम हैदर गरीब का तो नहीं है, उस पे भी मैं अभी आता हूँ, थोड़ा-सा लंबी मेरी आज बात हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन्स मेरे बहुत लॉजिकल हैं और आप सबसे गुज़ारिश है कि ये एपी सिंह साहब तक पहुँचाएँ ताकि एपी सिंह साहब को पता चले कि उनका जो नैरेटिव है वो बेसलेस है। तो माँ अच्छी कस्टोडियन होती है, दैट इज़ वेल डन, एक्सीलेंट जॉब हर जगह पे, इस्लाम में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा है, इंडिया में भी, बाकी जगहों पे भी ऐसा है। बट जब माँ खुद डिफ़ाल्टर हो, जब माँ खुद इस तरह की हरकतें करे, वो खुद दूसरी शादी, तीसरी शादी करना चाहे, तो क्या फिर भी माँ ही रहती है? नहीं, फिर ऐसा नहीं होता है। फिर लॉ जो कहता है कि ये चूँकि मदर ने ऐसा किया है, अगर फादर करता तो वो फिर बच्चे मदर के पास जाते, लेकिन अगर मदर ने किया तो वो किसके पास जाने चाहिए नेचुरली? वो फादर के पास जाने चाहिए। उसके बाद फिर आपने कहा कि बच्चों से पूछा जाएगा, भई बच्चे तो हैं ही माइनर, लेस दैन 10 उनकी एज है और उनको आप जो कुछ सिखा रहे हैं,
आप कह रहे हैं जिनको बड़ा प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बच्चे तो इसी चीज़ के भूखे होते हैं। बच्चों को तो जिस साइड पे आप लगाएँगे बेचारों को, वो उस साइड पे लग जाते हैं। तो आप क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं बच्चों का? क्यों ये ना सिर्फ़ दुनिया के जो बाकी बाहर लोग बैठे हुए हैं जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, जो इस केस से जुड़े हैं, उनके जज़्बात से आप खेल रहे हैं, बल्कि आप उस वालिद के जज़्बात से खेल रहे हैं कि उसके बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे यही सवाल लॉजिकल बनता है कि अगर मदर बेस्ट कस्टोडियन हो सकती है, लेकिन मदर का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो फिर बच्चों का कस्टोडियन कौन हो सकता है? फिर तो वो बाप ही होगा और वो बाप के जिसने जो गुलाम हैदर है कि उसने हर तरीके से कोशिश की है कि वो अपने बच्चों के हवाले से बेहतर उनकी वो करे। बाकी मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि आप जो ये मज़ाक उड़ाते हैं गुलाम हैदर का कि जी ये रिक्शा चलाता था और रिक्शे में जाते-जाते शादी कर लेता था। एपी सिंह जी थोड़ा-सा होश के नाखुन लें। आपको फिर मैं रिस्पेक्ट से कहूँगा कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। आप फिर कहते हैं कि मैं अटॉर्नी हूँ, तो मुझे इस तरह से ना कहा जाए। ऐसे मैं पता चला है मुझे कि लोगों को तकलीफ़ होती है जो आपके चाहने वाले हैं, व्हिच इज़ टोटली लॉजिकल। बट एट द सेम टाइम ये क्या आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं गुलाम हैदर के ऊपर कि जी रिक्शा चलाता था। अबे! अगर बंदे के पास इतना पैसा कि उसको रिक्शा ना चलाना पड़े तो वो क्यों चलाएगा? और उसके बाद रिक्शा चलाना कोई क्या ऐब की बात है? मेहनत मज़दूरी करना ऐब की बात है? जहाँ तक हमें पता है कि इन दोनों ने डिसाइड किया क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो चलें जी हम ये रिक्शा बेचते हैं, हम सब कुछ बेचते हैं, हम सऊदी अरब इसको भेज देते हैं गुलाम हैदर को और वहाँ से अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये करेगा सारा कुछ क्या उसे हम कहते हैं कि मेहनत मज़दूरी करेगा और इंडिया में भी बहुत ऐसा होता है कि बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं, वो मिडल ईस्ट में हैं। आपको पता है, आप जानते हैं लेबर क्लास में हैं, इस तरह पाकिस्तान से भी हैं। तो क्या ये अगर वहाँ चला गया तो ये कसूर हो गया? ये बहरहाल उसका कसूर है कि इतने साल वहाँ पे रहा वो बंदा, लेकिन मजबूरन रहा। अगर उसको पाकिस्तान में ये सारा कुछ मुयस्सर होता तो यू नो व्हाई ही वुड स्टे डाउन देयर और वहाँ से भी वो हर महीने उनको पैसे भेजता रहा। उन्हीं पैसों से ही तो सीमा ने घर खरीदा और अब वो कह रही है कि पैसे इसके थे लेकिन खरीदा मैंने तो वो मेरा हो गया और उसके बाद बेच के वो आपके पास पहुँच गई उधर। तो ये जो पर्सनल अटैक्स हैं, ये जो पर्सनल वेंडेटा है आप निकाल रहे हैं, आप किरदार कुशी कर रहे हैं इसकी गुलाम हैदर की, आई डू नॉट थिंक दैट इज़ एप्रोप्रिएट। लीगली भी नहीं ये ठीक और आपका जो आर्गुमेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो फेल्ड आर्गुमेंट है ऑन दीज़ ग्राउंड्स और सिर्फ़ इस वजह से कि सीमा हैदर ये कह दे कि सचिन मीना से जो है ना वो बड़ा प्यारा पति तो मुझे मिला ही नहीं, ये तो खुद का मज़ाक उड़ाना है। हम तो फिर वही कहते हैं कि वो 4 बच्चे आपने जो आपने डिजिटल प्रूफ़ का कहा था ना, एपी सिंह जी, कि वो डिजिटल प्रूफ़, तो क्या ये 4 बच्चे डिजिटल प्रूफ़ नहीं है? ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए। भई, ज़ाहिर है, समझ गए होंगे आप। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लॉजिकल बात कीजिए, आप उनको डिफेंड कीजिए, सब कुछ कीजिए। एक साइड पे तो आप बिल्कुल वो भी आपका राइट है। आप बिल्कुल मज़हबी रहनुमा बनें, सीमा को भी आप मज़हबी रहनुमा बनाएँ, सीमा को आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाएँ, उसको पता नहीं फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट बनाएँ। लेकिन दूसरी साइड पे फिर जब आप पे तनकीद होती है, तो फिर आप लोगों की आप या आपके चाहने वाले ये कहते हैं कि ये गलत बात है, ऐसी तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से अगेन आपसे गुज़ारिश है कि आप लीगली इस बात को कीजिए। लीगली जब गुलाम हैदर खुद सारे एविडेंस के साथ अभी वो सामने आ रहा है और आप लोगों से मुखातिब है, ज़ाहिर है इंटरनेट के थ्रू ही मुखातिब है। तो आप जो है ना बजाए इसके कि लीगली उसका आंसर दें फैक्ट बेस्ड आंसर दें। आप कहते हैं ये रिक्शा चलाता था, ये चौथी शादी कर लेगा, ये जी बच्चे सब्जी मंडी में देखिए एपी सिंह जी ऐसे तो होने वाला नहीं है। इस पे एंड करता हूँ मैं, काफ़ी बात लंबी हो गई आप सबसे माज़रत करते हुए। वो ये है कि इंडियन जो कोर्ट्स हैं, इंडियन जो जुडिशरी है, आई डू बिलीव कि जब फैक्ट्स उनके पास अभी जाएँगे, तो वो बिल्कुल फैक्चुअल इसके ऊपर ध जो है ना वो रिस्पॉन्स देंगे। दैट्स व्हाट आवर टेक इज़। आपका इसमें क्या ख़्याल है? ज़रूर बताइएगा और एपी सिंह तक ये हमारी बात पहुँचाएँ। ये लॉजिकल क्वेश्चन्स हैं। एंड पे मैं ये कहता चलूँ कि अगर एपी सिंह जी या उनका कोई भी नुमाइंदा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहे रोशन अज़ीम साहब भी इधर आते हैं, गुलाम हैदर की भी इनपुट इसमें होती है, बाकी लोग भी होते हैं। वी आर हियर दे कैन कम एट एनी टाइम किसी भी तरह का हम वो अलाउ नहीं करते हैं कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। आर्गुमेंट आपका डिफरेंट हो सकता है, वो मेरा भी डिफरेंट हो सकता है आपसे और आपका मेरे से और आप उस पे
डिफ़र कर सकते हैं। आई डू होप दिस क्लैरिफाइज़ आवर स्टैंस हियर। वी आर स्टैंडिंग विद गुलाम हैदर नॉट बिकॉज़ वो उसको ये मुसीबत पड़ी है इस वजह से कि दिस इज़ लॉजिकल ऑन आवर पार्ट कि जो बच्चे हैं, उनकी ट्रैफ़िकिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मदर करे या फ़ादर करे। पाकिस्तान में एक इस तरह का केस आया था कि जिसमें एक बाप जो है आई बिलीव फ़िनलैंड या समवेयर वो बच्चों को लेके आ गया था। उसकी जो है ना वो उन बच्चों की 1-2 शादियाँ उसने की हुई थी। वो दोनों मदर्स पाकिस्तान आईं और पाकिस्तान की कोर्ट्स ने वो बच्चे जो हैं वो उन पेरेंट्स के वालिदा के दिए। उसकी नहीं सुनी बाप की। इस तरह अगर माँ ये करे तो ज़ाहिर है बाप फिर मज़लूम होता है। यहाँ पे गुलाम हैदर का यही मसला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।